Hello students, welcome to Be Practical Academy, where will you learn about the basic of the mathematics from class 5th to 10th, and also I will give you the training for the NVS and 8 SSEE entrance examination for the class 6th and 9th. So I am going to start the first topic of 9th class, that is number system. नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट टॉपिक है 9th क्लास का, जिसमें कि मैंने पहले आपको कुछ टॉपिक्स बताए थे। नंबर सिस्टम में जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है हमारे डिजिट से। सो आपको पहले भी बताया था कि डिजिट्स कितने होते हैं। हमारे नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे और 9 तक जाएंगे। 0 to 9 ये हमारे 10 डिजिट्स होते हैं। इन 10 डिजिट्स के ग्रुप से हमारे नंबर सिस्टम बनते हैं। नंबर की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं नंबर इज विद द ग्रुप ऑफ डिजिट्स। इन डिजिट्स का जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या बना देता है, एक नंबर बना देता है। और नंबर्स होते हैं काफ़ी टाइप्स के। टाइप ऑफ नंबर्स में चलेंगे तो टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने टाइप्स होते हैं, मैंने टाइप्स होते हैं। फर्स्टली जो हमारा आता है सबसे पहले, दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से, ओके। एंड इसकी डेफिनेशन रहेगी काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर से क्या पता चलता है, जिन नंबर्स को हम काउंट करते हैं डेली लाइफ में 1 2 3 4 इन सब पे काउंट करते हैं, तो जिन नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट विल बी योर होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल W से, क्लियर है। कैपिटल W से इसको डिनोट करेंगे। काउंटिंग नंबर्स जो हमारे थे, काउंटिंग नंबर्स, इसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे, बस एक जीरो ऐड कर देंगे इसमें, जीरो इन काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। काउंटिंग नंबर्स में अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते तो ये हमारे बन जाते हैं होल नंबर्स। सो होल नंबर्स विल बी द 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट विल बी योर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे थोड़ा। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल Z से, बिकॉज Z पर होता है जाहलेन, ZAHLEN, जाहलेन। जाहलेन का मतलब होता है काउंट करना। सो इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। और जितने भी हमारे ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स थे और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स थे, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को भी आपको इंक्लूड कर देना है। जितने भी आपके पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी प्लस जीरो, और ये हो गए हमारे नेगेटिव, -3 -2 -1। ये आपके हो जाते हैं इंटीजर्स, क्लियर है। सारी बातें मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। डिजिट्स जो हमारे होते हैं, डिजिट 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। नेक्स्ट विल बी द नंबर। नंबर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का एक ग्रुप बन जाता है, उनको हम क्या बोल देते हैं, नंबर्स। ये स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से लेके और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। नेक्स्टली टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा आता है दैट विल बी द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमारे कैपिटल N से डिनोट होते हैं। कैपिटल N से डिनोट होंगे उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, एक छोटा सा डाउट रहता है सभी बच्चों के दिमाग में कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो जाए इन्फिनिटी तक जाए उनको ही हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है। आपकी डेफिनेशन ये है कि काउंटिंग नंबर्स, बिकॉज नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक, बीच में कुछ नंबर्स ऐसे भी आते हैं जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, कुछ फ्रैक्शंस भी होती हैं। सो उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन नहीं लिख सकते। नेक्स्ट विल बी योर होल नंबर। होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स, उनमें अगर हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, आपके नेचुरल नंबर्स थे, काउंटिंग नंबर्स थे, इनमें अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट विल बी इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं कि बिकॉज Z फॉर होता है जाहलेन। जाहलेन का मतलब होता है काउंट करना, इसलिए हमने इंटीजर्स को Z से डिनोट कर दिया। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट विल बी द इंटीजर्स।
इंटीजर्स के आपको अगर एग्जांपल्स की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके अप टू -1, here will be the 0 and from 1 to infinity. This will be the integers. Next will be your rational number, and this is the main topic of your exercise 1.1 rational numbers. रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर्स को मेनली हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसके डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर्स which are in the form p divided by q where q is not equals to 0 and p q are integers। देखिए यहाँ पे 3 कंडीशंस मेंशन है। फर्स्टली वो नंबर p बाई q की फॉर्म में होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड थर्ड वन विल बी p q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है देन हम ये नहीं कह सकते कि वो एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? सो रेशनल नंबर्स के बारे में ये 3 कंडीशन मेरे पे है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है एक 4/5 4/5। 4 यहाँ पे एक क्या है? मैंने बताया था इंटीजर्स होने चाहिए। 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। क्लियर है? p बाई क्यू की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक रेशनल नंबर है। सेकेंडली हम 13/7 लिख सकते हैं बिकॉज 7 भी क्या है? एक इंटीजर है। -13 भी क्या है? ये भी एक इंटीजर है। दोनों क्या है? इंटीजर्स है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, q और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो क्या हमारे अब एक क्वेश्चन उठ के आता है, क्या 0 जो है वो एक रेशनल नंबर होगा? आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि 0 एक रेशनल नंबर होगा। बिल्कुल होगा, बिकॉज 0/1 0 होता है। किसी भी होल नंबर के नीचे बोल सकते हैं कि किसी भी होल नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं है मतलब उसके नीचे क्या है? 1 है, और 1 है मतलब वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, और p बाई क्यू की फॉर्म में हमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 है नहीं, दोनों इंटीजर्स हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में, इसलिए 0 को हम क्या बोल सकते हैं? एक रेशनल नंबर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको रेशनल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक के लिए इन टॉपिक्स को पढ़िए, इनको तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।